श्रोता व वक्ता के क्या लक्षण है? लगता है एक ही व्यक्ति के दोनों प्रश्न मिलते जुलते हैं। श्रोता और वक्ता के क्या लक्षण है? लिखा कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। श्रोताओं की भी महिमा बहुत, प्रवक्ता की भी बहुत महिमा है। दोनों ही भगवत प्राप्ति करेंगे। कथा कहने वाला भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी है, कथा सुनने वाला भी प्रभु प्राप्ति का अधिकारी है। लक्षण की बात रही, बस हमारा एक ही हो, हम कथा करें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए और कथा सुने तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। ध्यान हमारा भगवान की तरफ जाए, जिसकी कथा हो रही है उसी की तरफ ध्यान जाओ, और कहीं इधर उधर ध्यान नहीं। लक्षण यही है हमारा एक। जैसे अर्जुन ने से पूछा द्रोणाचार्य जी ने कि क्या दिखाई दे रहा, तो उन्होंने कहा मछली की आंख दिखाई दी, केवल आंख दिखाई दी। तो लक्ष्य रहे परमात्मा को। तो कथाएं सुनो चाहे सुनाओ, उसका एक है कि इससे हमको लीलाओं का चिंतन होता है, भगवान के रूप का चिंतन होता है, भगवान के धाम का चिंतन होता है। मन हमारा भगवान से जुड़ जाता है। भगवान से मन जोड़ने के लिए कथा होती है, धन जोड़ने के लिए कथा नहीं होती, मान सम्मान पद प्रतिष्ठाओं के लिए कथा नहीं होती। ये कथा होती है भगवान से जुड़ने के लिए। बस यदि आप भगवान से जुड़ना चाहो तो कहा कि भव सागर जे पार चह पावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। तो राम कथा तो नौका है जो हमको भव सागर से पार ले जाएगी, भगवान के चरणों में प्रीति प्रदान करने वाली होगी। जैसे होता है ना, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति चलता है ना, जैसे प्रधानमंत्री कहीं भी जाएंगे तो उनके साथ साथ कुछ सेवक जाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, अब इधर आइए, अब इधर आइए। उनके पास सारा कुछ होता, उनका होता है। प्रधानमंत्री को कब कहाँ जाना, कब क्या करना, वो जैसे जैसे इशारा करते जाएंगे वैसे वैसे प्रधानमंत्री। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री घर से बाहर निकलता है तो किसके इशारों पे चलता है? व्यवस्थापकों के इशारे पे चलता है। जिसके इशारे पे सब चलते हैं वही व्यवस्थापकों के इशारे पे चलता है। तो जैसे जैसे वहाँ ले जाते हैं वहीं वहीं प्रधानमंत्री जी जाते हैं। बड़ा कोई भी व्यक्ति वहीं वहीं जाता रहता है। इसी प्रकार हम भी कहीं कथा में जब जाते हैं तो वो इशारा करते हैं, आप इधर आइए, इधर आइए, इधर जाइए, इधर जाइए। हम वैसे वैसे उनके इशारों पे नाचते हैं। इसी प्रकार भगवान भी कथा के इशारे पे चलते हैं। कथा उस सेवक की तरह है, जैसे जैसे वो इशारा करेगी वैसे वैसे भगवान करेंगे। अर्थात तो वैसी वैसी हमारे मन में चिंतन चलता रहेगा। और फिर होगा क्या कि कथा क्या करेगी? भगवान के रहने लायक आपके चित्त को बनाएगी, परिमार्जन करेगी, आपके चित्त का कमरा पूरा कलीन करेगी अपराधों से, और फिर उसमें सद्गुणों के फूल सजाएगी, सुंदर कमरा आपका हृदय रूपी बनाएगी, और उसमें फिर भगवान को वो बिठाएगी। ये काम कथा का है। तो भगवान को लक्ष्य लेकर के कथा सुननी चाहिए और भगवान को लक्ष्य लेकर ही कथा करनी चाहिए, कहनी चाहिए। यही मुख्य लक्षण है। और ये लोभ लालच, ये संसार की कामनाएं, इनके लिए कथा ना करो, कथा को बेचो मत। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा, कहीं भी कोई कथा को वाचक को आप बुलाएं, आप उनको संतुष्ट कीजिए। और कथा वक्ता को भी मैं कहना चाहूँगा, आप डिमांड मत रखिए, जो भी श्रद्धा से कोई दे। कहा ना कि गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए तो शिष्य से कुछ ना ले। तो ये नाता श्रोता प्रवक्ता के बीच में होना चाहिए। लेकिन रस्साकसी होती है, हमको जमता नहीं, बुरा लगता है। कथा के लिए, जो कथा भगवत प्राप्ति कराने वाली, उसके लिए तुम लेन देन में रस्साकसी करो, बहुत बुरी बात, बहुत बड़ा अपराध है, तिरस्कार है कथा का। भगवान और दूर हो जाएंगे। जो कथा भगवान से मिलाने वाली है, जो कथा भगवान को हमारे हृदय में बैठाने वाली है, वही कथा यदि रस्साकसी करोगे और लक्ष्य भगवान का न करके संसारी रखोगे तो भगवान नज़दीक होगे ना, वो भी दूर भाग जाएंगे। तो लक्ष्य भगवान का रखिए। ये श्रोता और प्रवक्ता के लक्षण है।